स्टूडेंट्स हमने एक कंस्ट्रक्शन रोम्बस का, इससे पहले हमने एक आपको बताया था। देखिए स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो पहला था हमारा स्क्वायर का कल मैंने आपको बता दिया था स्क्वायर का। उसके बाद में दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोम्बस विद डायगोन। अब इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है विद डायगोनल 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब रोम्बस आपको अगर करना है तो आपको ये पता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एक तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और दूसरा उसके डायगोनल्स दिए हुए हैं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप्स करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। जब हम रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है और विद डायगोनल्स 4 सेंटीमीटर एंड विद डायगोनल्स 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको रोम्बस का कंस्ट्रक्ट करना है, स्क्वायर करना था तो हमें पता था कि स्क्वायर में हमें सारी साइड्स इक्वल रखनी है। रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और हमें ये पता है रोम्बस के अंदर कि जो डायगोनल्स हैं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने 4 सेंटीमीटर का डायगोनल बना लिया, वो 4 सेंटीमीटर बेस लाइन बना ली 4 सेंटीमीटर की, मैंने इसे वो 4 सेंटीमीटर बना लिया। और बिल्कुल वैसे ही जैसे स्क्वायर में किया था, हाफ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा कंपास और पेंसिल में डिस्टेंस लेंगे और आर्क लगाएंगे, एक इधर और एक इधर। जब कंपास से इस तरह से आर्क लगाएंगे, इसी तरह से वो जो डिस्टेंस आपने यहाँ से ली थी वही डिस्टेंस आप इस तरफ से लेके भी आर्क लगाएंगे। इनमें भी ऐसे ही आर्क लगाएंगे, और इनको जो है ऐसे, लाइन तो सीधी नहीं हो रही है, बिल्कुल ऐसे जाएगा। ठीक है। ये जो इन दोनों को मिलाओगे तो ये जो लाइन है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। हम ये क्या करते हैं, एक लाइन को हाफ करने के लिए ये इतना करते हैं, किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ऐसा करते हैं। ये अगर मैं इसे ए कहूँ और सी ए हो जाएगा, तो AC मैंने 4 सेंटीमीटर खींची है, और उसके बाद मैंने इसको हाफ करने के लिए इसमें आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके और आर्क इस तरफ से लगाया, और C की तरफ से भी मैंने आर्क लगाया है। ठीक है। और ये जो आर्क जहाँ कट करती है वहाँ मिला दोगे तो ये लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि जो रोम्बस है उसकी दूसरा डायगोनल उसका 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 का मतलब है 3 इधर होना चाहिए और 3 इधर होना चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक 3 का आर्क इधर लगा दूंगा। एक मान लो यहाँ पर 3 यहाँ आता है, सपोज ये 3 आ रहा है, और यहाँ पर भी 3 सपोज यहाँ पर आ रहा है 3, तो यहाँ 3 से आर्क लगाएंगे, और यहाँ पर भी 3 से आर्क लगाएंगे, और फिर जहाँ पे ये काटेगा, जहाँ पर ये आर्क इसको क्रॉस कर रही है, वो पॉइंट होगा B और यहाँ होगा D, और बस कुछ नहीं, इसको हमें मिला देना है। इसको इससे आप करेंगे कंपास और पेंसिल से, और मैंने आपको ये इस तरह बना के दिखा दिया। ठीक है। तो ये लाइंस अपने आप इक्वल हो जाएंगी, ये चारों इक्वल आ जाएंगी, और ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे रोम्बस का। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल। मैं बताता हूँ, हमने 2 कंस्ट्रक्शंस कर लिए हैं स्टूडेंट्स। एक तो रोम्बस का किया है, ये स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आता है, इस रोम्बस का किया था, और उसके बाद उससे पहले किया था स्क्वायर का। उसके बाद हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमें रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन करना है, रेक्टेंगल का, हुज एडजेसेंट साइड्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसकी एडजेसेंट जिनका एक पॉइंट कॉमन हो, हमने ऐसा उसकी साइड्स हैं वो 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, हम एक रफ स्केच बनाते हैं। एक हमने रेक्टेंगल बनाया, अगर रेक्टेंगल में 2 एडजेसेंट साइड हैं, एक 7 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली 5 है तो ये भी 5 होगी, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें ये भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये 7 है, ये 7 है, और ये सारे एंगल काय के होंगे 90 डिग्री के। ये आपको प्रॉपर्टी पता है रेक्टेंगल की। अब क्या करेंगे हम इसके लिए,
हम सबसे पहले ए बी एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर की। अब उसमें हमें एक 90 का एंगल बनाना है, 90 के एंगल के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी डिस्टेंस लेंगे कंपास और पेंसिल से और उससे एक आर्क लगा देंगे। हमने ये आर्क ऐसे करके लगा दिया है और एक सेम डिस्टेंस से, एक मतलब जितनी डिस्टेंस आपने यहाँ पर ली थी उसी डिस्टेंस से आप एक आर्क यहाँ लगा दो और एक आर्क यहाँ लगा दो। ठीक है, ये आर्क जो होगी अगर इसे आप मिला देंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगी और ये वाली आर्क मिला देंगे तो 60 ये 120 हो जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए 90 डिग्री, तो मुझे इस वाले को हाफ करना पड़ेगा, इस वाले को। तो इसको हाफ करने के लिए क्या करते हैं हम कि इसमें फिर आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसमें आधे से ज़्यादा लगभग यहाँ तक हो जाएगी, आधे से ज़्यादा यहाँ तक हो जाएगी। बस ये वाली डिस्टेंस लेके और यहाँ कंपास से एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर और उसी दूरी पर हम यहाँ पर आर्क लगाएंगे, इसी दूरी से। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे तो ये इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ। इसमें हाफ ठीक नहीं दिख रहा है लेकिन ये हाफ होगा इसका। अगर इस एंगल को देखेंगे ये वाला 30 होगा और ये वाला भी 30 होगा, तो 30 और 60 मिलके 90 हो जाएगा। इस तरह से हम 90 का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसी तरह से इस तरफ से भी हम एक आर्क लगाएंगे, एक डिस्टेंस लेके आर्क इस तरफ को लगाएंगे और उसमें हम एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर दूसरा 60, यानी यहाँ से एक आर्क लगाया और फिर उसी डिस्टेंस से एक और आर्क लगाया और फिर इन दोनों का जब हाफ लेंगे हम इसी तरह से यहाँ से डिस्टेंस लेके, तो वो जो आर्क होगी उससे से मिलाएंगे तो ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मुझे ये 5 डिग्री चाहिए, 5 सेंटीमीटर चाहिए, ये वाला भी 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो 5 पे आर्क यहाँ लगाएंगे, यहाँ से डिस्टेंस लेके 5 पर आर्क लगाएंगे और यहाँ पर भी डिस्टेंस लेके 5 पर आर्क लगाएंगे और जो पॉइंट आएंगे उनको मिला देंगे, तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा रेक्टेंगल का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप पे डालिएगा, कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह की आप ग्रुप पर डालिएगा। तो आपको समझ आएगा। क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ अब ठीक है ना। तो ये वाली फिगर हो गई। इसके बाद है लास्ट में, इसके बाद एक और फिगर है, ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD with AB is equal to 4 centimeter, DA is equal to 5 centimeter। ठीक है, 5 सेंटीमीटर एंड एंगल A is equal to 120 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ लिख लिया, देखिए, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD with AB is equal to 4 सेंटीमीटर, DA is equal to 5 सेंटीमीटर एंड एंगल A is 120 डिग्री। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पहले ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया, ठीक है। इसमें पैरेललोग्राम के अंदर आप जरा देखें कि ये वाला एंगल कितना है, 120, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है जो ये 120 है तो ये वाला कितना होगा, ये भी 120 होगा। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये लाइन इसके इक्वल होगी और ये लाइन इसके इक्वल होगी। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब है अगर ए बी, सपोज मैं यहाँ देखते हूँ, यहाँ लिखता हूँ A B C और D, तो ए बी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अगर ए बी 4 सेंटीमीटर दी है तो सी डी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, एज जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से। डी ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये सब हमने प्रॉपर्टीज से पता है हमें ऑलरेडी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हमें ऑलरेडी पता है कि ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी सी ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर की BC ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर की हमने BC ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की। अब इस BC में हमें यहाँ पर एक डिस्टेंस लेके आर्क लगानी है उसी डिस्टेंस से, और उस आर्क से कंपास से फिर
मेज़र करके 2 आर्क लगानी है, एक आर्क यहाँ से यहाँ लगानी है, फिर दूसरी आर्क ऐसे लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एंगल कितना चाहिए 120 का, तो आप जब सेम डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस से आर्क बनाते हैं और इसी डिस्टेंस से 2 क्रॉस लगाएंगे, 2 आर्क लगाएंगे, तो ये आर्क इसको जहाँ काटेगी ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120, यानी आप इसे आगे बढ़ा दें, ये 120 डिग्री का एंगल होगा। कितने का होगा 120 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप दूसरी तरफ देखें तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो आप यहाँ पर एक 60 डिग्री का ये फिर वही करेंगे, एक आर्क लगाएंगे और आर्क लगाने के बाद जैसे ही वो यहाँ काटेगी, ठीक है, तो ये काट रही है तो यहाँ से मिला देंगे, तो ये भी क्या बनेगा 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 60 का। और यहाँ से आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की, ये 5 की है, 4 की लगा देंगे, यहाँ भी आर्क लगेगी 4 की और इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो ये और ये बिल्कुल पैरेललोग्राम बन जाएगा, BC और A और ये D, इस तरह से इनको मिला देंगे और ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें प्रैक्टिस जोन 2 है जो मैं आपके लिए डालूंगा, क्योंकि जो मैंने कंस्ट्रक्शन 4 करके आपको बताए हैं, जो कंस्ट्रक्शन मैंने 4 करके बताए हैं, यही जो स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इन्हीं को बनाना है प्रैक्टिस जोन 2 में। तो प्रैक्टिस जोन 2 में आपके लिए डालूंगा, और अगर आपको कुछ क्वेरीज हों या कुछ प्रॉब्लम्स हों तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। अगर आप समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या लिख के भेजेंगे तो वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, तो मैं समझ लूँगा कि क्या चीज़ आपको समझ आई, क्या चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो आज प्रैक्टिस जोन 2 आपको करके देनी है, ठीक है, मैं उसका होम असाइनमेंट भेजूँगा।